हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायमंड क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसमें सेट पीरियड से यहाँ पे पिछली वीडियो हमने पढ़ लिया था एक्सरसाइज नंबर 4.21। अब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो टॉपिक है कर्व एंड पॉलीगन। तो पढ़ेंगे, पहले कर्व पढ़ते हैं। कर्व होता है जैसे यहाँ पे एक बिंदी रखे, उसके बाद बड़ा सा कोई कुछ भी खींच दिया ऐसे, तो ये जो लाइन बन रहा है यहाँ पर, या फिर इसको हम लाइन करना कह के कर्व कहते हैं। अब जैसे ये भी एक कर्व है, यहाँ पर ये एक कर्व है, यहाँ पर ये भी एक कर्व है, ये लाइन एक कर्व है, उसके बाद ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। ऐसे कर्व बहुत, जितना जैसा हम खींच सकते हैं उन्हें हम कर्व कहते हैं। अब कर्व में हम पढ़ेंगे कर्व के टाइप। जैसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व जैसे हो गया, कोई भी ऐसा लाइन खींच देते हैं, सिंपल कर्व है ये सब सिंपल कर्व है। सिंपल ये कर्व है, ये कर्व भी है लेकिन सिंपल है, नॉर्मल जैसे हम लोग खींच देते हैं कहीं पर, वो सिंपल कर्व है। अब दूसरा है तो ओपन कर्व। यहाँ पे ये सिंपल कर्व के साथ ओपन भी है, जैसे ये हम ले लें तो ये कर्व तो है ही, सिंपल भी है, साथ साथ ओपन, मतलब यहाँ पे कहीं से ये बंद रहे चारों तरफ से। हमें पता है कहीं से चारों से बन जाता है तो वो क्लोज कर कहलाता है। क्या कहते हैं? क्लोज कर। जैसे ये हम ले लें, ये पूरी तरह चारों से बंद है तो ये क्लोज कर है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सब क्लोज कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं पोजीशन इन ए फिगर। पोजीशन फिगर में होता है, जैसे मान लीजिए कर्व दिया हुआ है, ये क्लोज कर बना रहा हूं मैं। उसमें कहता है कि ये कंपाउंड है, या फिर इसको घर या फिर रोड हम जो भी कह सके, या फिर ये बाउंड्री जो बना हुआ है उसको आउटसाइड ऑफ द कंपाउंड कहते हैं। आउटसाइड ऑफ कंपाउंड। इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला इंटीरियर, इंटीरियर में ये हो जाएगा जो इसके अंदर पाया जाए। बाउंड्री दूसरा होता है, ये होता है बाउंड्री। एक होता है एक्सटीरियर, सी, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। ये है एक्सटीरियर और ये वाला है इंटीरियर, और एक ये है बी बाउंड्री। इसके तीन पार्ट होते हैं, इंटीरियर मतलब इनसाइड, और बाउंड्री मतलब ऑन, और एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द कर्व। साथ में कर्व लगा सकते हैं। और जैसे ये है, ये इंटीरियर इसका है और ये बाउंड्री है। अगर इस रीजन को कहा जाए, इस रीजन को हम क्या कहेंगे पूरे, तो इसको हम कहते हैं, ये जो पार्ट बन रहा है इसको हम कहते हैं रीजन। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हमने कर्व पूरा पढ़ लिया, समझ लिया। अब चलिए पढ़ते हैं पॉलीगन। पॉलीगन भी एक कर्व की तरह है। जैसे एग्जाम्पल, ये एकदम सीधा लाइन है, ये जो सीधा लाइन से मिलकर बना होता है वो पॉलीगन होता है। और इसमें ये भी ध्यान रखेंगे, इसका एक रूल होता है कि इसमें दो साइड नहीं होंगे, तीन साइड से ज्यादा फिर तीन हो सकते हैं। जैसे इसमें ट्राइंगल है, 1 2 3 साइड है इसमें। अब ये 1 2 3 4 5 5 साइड है इसमें। ये है, इसमें 4 साइड है। अब जैसे हम ये ले लें तो ये सब एक पॉलीगन है। ये एग्जाम्पल है पॉलीगन का। मतलब ये कर्व है लेकिन इस तरह कर्व नहीं है जो कि खुला ना रहे, मतलब कि स्टीरियर इसमें नहीं, स्टीरियर होगा लेकिन इसमें कर्व की तरह, चाहे जैसे हम टेढ़ा मेढ़ा लाइन नहीं बनाते हैं, और इसमें दो लाइन सीधा चाहिए चाहे इस तरह से। तो डिफिनेशन भी हम लोग लिख लेंगे। डिफिनेशन में क्या लिख लेंगे, ये सब हम लोग आप लोग में दिया हुआ है चीज। ये सब फिगर दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है और इसी को हम पॉलीगन कहते हैं। हमने समझ लिया पॉलीगन किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज के सिंपल क्लोज फिगर मेड
पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बनते हैं, भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अब इससे हम लोग पहले पढ़ते हैं 5 मैचस्टिक से बना हुआ पॉलीगन, फिर 4 पढ़ेंगे, फिर 3, फिर 2। चलिए पहले पढ़ते हैं 5। 5 मैचस्टिक क्या कह रहा है, मतलब 5 माचिस को तीलियां आप ले लीजिए, 5 माचिस की तीलियां है आपके पास, और उनसे कहता है आप एक पॉलीगन बनाइए। तो ये ऐसा कुछ बनेगा पॉलीगन, ऐसा हम कुछ पॉलीगन बनाएंगे, इसको कह देंगे ए बी सी डी, और ये इसको ई दे देंगे। तो ये 1 2 3 4 5 5 साइड से बन रहा है। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि ये जो बन रहा है ये फिगर इस तरह से, इसमें तीलियां कुछ इस तरह से इस्तेमाल होगी, और यहाँ पे जो लाइन खिंचा रहा है इसको हम कहते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। ये जो यहाँ पे दूसरे लाइन से हम लोग मीट करते हैं, जैसे ये 3 लाइन हो गया उसका, फिर ये इतना है कि एक लाइन बिना सीधा मीट करेगा। तो उसमें देखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 लाइन मीट कर रहा है। तो ये हम देखेंगे इसमें, इसको हम कहते हैं डायगोनल। इसको क्या कहते हैं, डायगोनल। अब इसी 5 डायगोनल से 5 डायगोनल से बना हुआ है ये 5 साइड का पॉलीगन, इसको हम कहते हैं, जो मैं बता रहे जा रहा हूँ आपको, ये आपके पेज में दिया हुआ है। अब जैसे 4 साइड स्क्वायर, 5 साइड ये है, 6 साइड में और अलग होगा, 5 6, ऐसे ही मैं आप बनाऊंगा एक ये है। इन सबको क्या कहते हैं, इसका नेम है, ये आप अपने आगे कक्षा में पढ़ेंगे, इसका नेम आपको बताता हूँ। इसको कहते हैं स्क्वायर, या फिर इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसको कहते हैं पेंटागन, इसको कहते हैं हेक्सागन। अगर आप कहीं देखिए 7 साइड है तो सेप्टागन होंगे, 8 साइड है तो ऑक्टागन, 9 साइड है नोनागन, 10 साइड है डेकागन। अगर 11 साइड है तो 1 डेकागन, 12 साइड है 2 डेकागन। वैसे आप 1 2 लगाएंगे, डेकागन जोड़ते चले जाएंगे। अभी ये भी एक ट्रायंगल है, ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे तो सही रहता है ये। इसके बाद आ जाता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपको में, क्लासीफाई द फॉलोइंग ओपन कर्व और क्लोज कर्व। पहला फिगर है जेड बना हुआ है, तो ये ध्यान देखें, तो ये ओपन कर्व है, पहला लिख देंगे हम लोग ओपन कर्व। दूसरा है थोड़ा अटपटा इस तरह से कुछ बना हुआ है, लेकिन ये ध्यान देंगे इसमें ये पूरी तरह से क्लोज है, तो ये एक क्लोज कर्व है। सी वाला है, इसमें ओपन है, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये ओपन यहाँ से खुला हुआ है, तो इसलिए ये सी वाला ओपन कर्व है। डी वाला ट्रायंगल बना हुआ, ट्रायंगल क्लोज है, तो इसलिए ये क्लोज कर्व है। उसके बाद ई वाला आता है, ई वाला स्क्वायर टाइप बना हुआ ट्रापेजियम में है, तो ये भी क्लोज कर्व है। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ इलस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग। पहला दिया हुआ है, इसे बनाना ओपन कर्व, और दूसरा है क्लोज कर्व, मतलब इसे दो कर्व बनाना है। कर्व जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, ओपन कर्व हमें बनाना है अगर, तो हम कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींच देंगे, बस एक सही से टच ना हो, इंटरसेक्ट ना करें, तो ये ओपन कर्व हो गया। अब इसे क्लोज कर्व में बनाना है, क्लोज कर्व में हम ये बना सकते हैं, इसको क्लोज कर दिए, तो ये क्लोज कर्व हो गया। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपको बुक में दिया हुआ है, ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड सेट इट इंटीरियर। मतलब हमें कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन आपके बुक में ऐसे कुछ दिया हुआ था, 5 साइड से हम पेंटागन कहते हैं। तो 5 साइड से हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा गाढ़ा करके। उसके बाद कह रहा है इसके इंटीरियर को हमें शेड करना है। तो इंटीरियर में बताया कि इसके अंदर जो बन रहा है ये, इसी को हम इंटीरियर कहते हैं। इसी के इंटीरियर को आपको शेड करना है, आपने पेंसिल से बना करके इस तरह से कुछ शेड कर लीजिएगा, ये इसका इंटीरियर है। ये पहचान करने क्वेश्चन था। आज के लिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कंसीडर द गिवन फिगर एंड
आंसर द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है इट इज ए कर्व। फिगर ये दिया हुआ है स्टार, पहले इस तरह से, फिर इस तरह से है, फिर इस तरह, फिर इस तरह से, ये इस तरह से स्टार बना हुआ है। कह रहा है क्या ये इट इज ए कर्व, क्या ये कर्व है? बी वाला कह रहा है इट इज ए क्लोज, क्या ये क्लोज है? तो ये बी वाला तो हमें पता चल रहा है ये क्लोज कर्व है, तो बी वाला हम लिख देंगे यस। ए वाला कह रहा है क्या ये कर्व है? हाँ ये कर्व है, क्योंकि ये लाइन से बना, फिर लाइन सेगमेंट से जिससे का है, ये पॉलीगन भी एक कर्व है, इसलिए इसमें हम लोग एस लिख देंगे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करा स्टेट इफ पॉसिबल, मतलब इसमें पॉसिबल है या नहीं आपको ये भी देखना है। ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ ए रफ डायग्राम, ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट ए पॉलीगन, मतलब एक क्लोज कर्व। ये ध्यान देंगे पॉलीगन जैसे पिछले क्वेश्चन में था पहला, वो नो रहेगा, आप उसको सही कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक लाइन सेगमेंट से बना है। पॉलीगन लाइन सेगमेंट बनता है, मतलब किसमें, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है पहले का एक क्लोज कर्व है जो कि पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन इसलिए नहीं है, ये क्लोज कर्व हो गया। पॉलीगन इसलिए नहीं क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बी वाला कह रहा है एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब ओपन कर्व ऐसा हो जो कि लाइन सेगमेंट से पूरा, इसका एंटायर पूरा बना हुआ लाइन सेगमेंट से, मतलब ये ओपन भी रहे और लाइन सेगमेंट से बना रहे, तो ये कुछ ऐसा फिगर बना सकते हैं। सी वाला कह रहा है कि पॉलीगन विथ टू साइड, ऐसा पॉलीगन जो दो साइड से बने, तो हम लोग बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, बहुत पास करके तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि पॉलीगन में तीन साइड मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम आप जितना लगा सके, मिनिमम इसमें तीन साइड चाहिए चाहे जो करे, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल लिख देंगे इसमें, बाकी सब में पॉसिबल लिख देंगे और साथ साथ फिगर बना देंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 4.2 खत्म। इस वाले वीडियो में इतना ही। अब मिलता है अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे और वीडियोस के लिए। अब मिलता है अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।